The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 अप्रैल 2013 को दिल्ली में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि आज आर्थिक विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है और गुजरात में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम यह आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। और ये बात सही है, अगर आर्थिक सामर्थ्य होगा तो निर्णय में भागीदारी होगी, आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा तो निर्णय में भागीदारी नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं और पति का नाम पिता का नाम लिखा जाता है। क्या कभी सोचा बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तक परेशानी मां झेलती है, पैदा होने के बाद रात दिन सोना छोड़ करके उसकी देखभाल करती है, बच्चा भूखा है तो मां खा नहीं सकती है, लेकिन वही बच्चे को स्कूल भेजें तो मां नॉन एंटिटी है। मतलब हमने छोटा सा निर्णय किया कि स्कूल में बच्चों को दाखिल करेंगे, मां का नाम पहले लिखा जाएगा, बाकी सब बाद में प्रोसेस जो करना है चाहिए। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस एम्पावरमेंट विषय को समझना होगा और जीवन के हर व्यवहार में इन चीजों को किया जा सकता है। और अगर हम इसको करते हैं तो उसके कारण एक शक्ति का भी उजागर होना बड़ा स्वाभाविक होता है और उसका परिणाम आता है। शासन में इतने परसेंटेज दिखना फलाना वो तो होता रहता है। महिलाएं कैसा कमाल करती हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मुझे हमारे यहां डाकोर एक तीर्थ क्षेत्र है, उसके नजदीक के गांव से कुछ बहनें मिलने आई, तो मैं उनसे मिला। 17-18 बहनें थी और ये मैं कोई 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपका भोजन का समय होगा ना? हाँ? चलें? जब बंद करना होगा आप कह देना, क्योंकि मेरा दूसरा कार्यक्रम 4 बजे है। और मेरे कारण माताएं बहनें भूखी रहें वो ठीक नहीं है। वो बहनें मुझे मिलने आएगी तो उस गांव ने एक बढ़िया निर्णय किया था। ये रिजर्वेशन सिस्टम के कारण उस गांव में पंचायत के प्रमुख के नाते उस समय महिला की बारी थी, तो नेचुरल कोर्स में कानूनन महिला गांव की सरपंच बनने वाली थी। लेकिन गांव ने निर्णय किया कि भाई अगर एक बहन सरपंच बनने वाली है और 1/3 बहनें जीत करके आने वाली है, क्यों ना इस बार 5 साल के लिए सारा कारोबार महिलाओं को दिया जाए। और हैरानी की बात है, किसी पुरुष ने चुनाव में अपना नामांकन नहीं भरा,
वो पुरुषों को बधाई दो। सभी महिलाओं का बॉडी बना, एक भी पुरुष नहीं। वो मुझे मिलने आई बहनें, और उन्होंने कहा कि हम सब बहनें हैं जो गांव को चलाने वाली है और हम आपके पास आए। तो मुझे लगा कि चलो इनसे थोड़ी बातें करें। मैंने तो पूछा, गांव की बहनें थी, जैसा हम गांव हमारा देखते हैं उसी प्रकार की हमारी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी बहनें नहीं थी, ज्यादा ज्यादा कोई बहन थी शायद 7वीं 8वीं पढ़ी होगी। मैंने कहा बताइए आप के मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप गांव के लिए। शायद मुझे ये प्रश्न मैंने हिंदुस्तान में किसी भी कोने में राजनेताओं को पूछा होता, मुझे शक है शायद मुझे जवाब न मिलता जो उन बहनों ने मुझे दिया। उन्होंने कहा हमें 5 साल का अवसर मिला है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। क्या एजेंडा है साहब। मैं इतना प्रभावित हो गया उन बहनों से कि गांव में काम करना है तो क्या कर रहा है। बोले साहब हम कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं गांव में कोई गरीब न रहे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एक गांव के लोगों के मन में आएगा भी बाकियों का जो हो, मैं ये कुछ करना चाहता हूं। खैर उन महिलाओं से बात करने से मुझे मन में विचार आया, और क्रेडिट गोज टू उन माताओं को। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे से मुझसे सुन रहे हैं खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। हमने उसको स्पेशल ग्रांट दी, अधिकारियों को लगाया, कुछ महिला अधिकारियों को लगाया, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की। अनुभव यह आया है सिर्फ व्यापार धंधा नहीं, सिर्फ कारखाना चलाना ऐसा नहीं, स्कूल चलाना ऐसा नहीं, ये माताएं बहनें शासन भी उत्तम तरीके से चला रही है। उस गांव के लोगों का विश्वास बना है। और कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरी टर्म भी यही किया। अब ये अपने आप में आज के युग में, और जब मेरे गुजरात में तो एक एक गांव के पास पहले तो बेचारे को ध्वजवंदन करना हो तो झंडा लाने का खर्चा भी सरपंच को अपनी जेब से करना पड़ता था। एक जमाना था अपने यहां। आज गांव को हमारे यहां साल भर में 2-5 करोड़ रुपए की ग्रांट, ये तो रूटीन है। उसके बावजूद भी वहां के नेतृत्व के लोग इसके लिए तैयार हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, कभी कभी ये चलता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई ट्रेनिंग हो, कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, लेकिन हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जिन उदाहरणों में हमें ध्यान में आएगा कि हर एक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी इनबिल्ट होती है। उसको उसके अंदर पड़ी हुई शक्तियों के अनुकूल अगर व्यवस्थाएं मिले, अवसर मिले, प्रोटेक्शन मिले, तो वो परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए एक सरकार के नाते, एक समाज के नाते, एक व्यवस्था के तहत हम लोगों को ये शक्तियां कैसे खिले, उस पर हम कैसे बल दें, उसको हम कैसे प्राथमिकता दें, और अगर देते हैं तो उसका परिणाम आता है। भारत के विकास दर की चर्चा होती है, ग्रोथ की, और कभी कभी निराशा आती है, नहीं नहीं भाई इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी चर्चा होती है। आज हम जहां हैं वहां हमारी मातृशक्ति के ऑर्गेनाइज वे में जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसकी मात्रा बहुत कम है।
पॉलिसी के तहत समाज की एक 50% शक्ति को जोड़ना है। ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है उसको आगे खींच के ले जाने का काम अकेली हमारी ये 50% माताएं बहनों की शक्ति कर सकती है। ये हमारी विकास यात्रा में उनको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना होगा, और जोड़ते हैं तो परिणाम आता है। और पश्चिम के लोगों की सोच है कि भारत में महिलाएं यानी घरेलू होती हैं और कोई काम धाम नहीं होता है। मैं पश्चिम की सोच से सहमत नहीं हूं। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां आप देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं, और पुरुषों से डबल मेहनत करती हैं, वो घर चलाती हैं। आज के हिंदुस्तान का जितना भी डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें पुरुष का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। कमी है, वो कमी ये है कि ये सब करने के बावजूद भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टनर नहीं है। घर में भी देखा होगा, बाप और बेटा बिजनेस की चर्चा करते हो, कोई नए डीलिंग की चर्चा करते हो, और इतने में मां चाय लेकर के आई हो और 2 मिनट खड़ी होकर के बात सुनने की कोशिश करे तो बाप क्या बोलता है, अरे अरे तुम काम करो, जाओ किचन में जाओ, हम जरा बात करते हैं। यानी जोड़ते ही नहीं है। जरा बताओ तो, जरा सही बोल रहा हूं ना? हाँ, तो ये बदलाव लाना है। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसू बहन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसू बहन के पिज्जा, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसू बहन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा, मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे, और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसू बहन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आखिरी सांस उन्होंने पुणे में ली, लेकिन उस अकेली औरत ने, उस महिला ने अपने परिश्रम से, और जसू बहन को गए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी जसू बहन के पिज्जा बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके चल रहे हैं। और आज जिस स्पिनिंग मिल की हम चर्चा करते हैं, चरखे की चर्चा करते हैं, मित्रों, गांधी को ये चरखा लाने का, देने का काम गंगाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक विधवा महिला, उसका ये सामर्थ्य है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गंगाबा से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। हमारी सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व गंगाबा के नाम से एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम करते हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आते हैं उनको हम गंगाबा के नाम से अवार्ड देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समाज में हमें इस क्षेत्र में जाने के लिए इतने उदाहरण मौजूद होते हैं। हम हमारे अलग अलग बगल में देखेंगे, हमें सारी संभावनाएं नजर आती है। हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।